भविष्य की दुनिया में गरीब लोग अमीरों के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन बन चुके हैं और मैं उन्हीं में से एक। अगर मुझे जिंदा रहना है तो कैमरे के सामने प्रदर्शन करना होगा। मेरा हर खाना, हर जरूरत दुनिया भर के अजनबियों की डोनेशन पर निर्भर है। शुरुआत में मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन मैंने बैकफ्लिप लगाई और बदले में $10 मिले। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक डिब्बा डॉग फूड खरीदने के लिए काफी थे। 3 दिन की भूख के बाद मैंने चारों हाथ पैरों पर झुककर कुत्ते की तरह वही डॉग फूड खा लिया। हैरानी की बात यह थी कि दर्शकों को यह बहुत पसंद आया। मेरा पेट भर गया और मुझे $20 और मिल गए। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने एक शर्ट खरीदी, फिर एक बिस्तर। मैं हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करता रहा, लेकिन कमाई सिर्फ जिंदा रहने भर की होती थी। फिर एक दिन मेरा सब्र टूट गया। मैंने कैमरा तोड़ दिया और चिल्लाकर कहा, मुझे आजाद करो। अगले ही पल बिजली चली गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अकेलापन, सन्नाटा और डर में पूरी तरह टूट गया। आखिरकार घुटनों के बल बैठकर मैंने सिस्टम से रोशनी वापस करने की भीख मांगी। जैसे ही लाइट वापस आई, कमरे में एक नई स्क्रीन दिखाई दी। उसके दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी था। उसने बताया कि जैसे जैसे डोनेशन बढ़ती है, सिस्टम नई सुविधाएं अनलॉक करता है। कुछ ही समय बाद हम दोनों साथ में लाइव स्ट्रीम करने लगे। वह जादू के करतब दिखाता था और मैं लोगों को हंसाता था। दर्शकों को हमारी जोड़ी बहुत पसंद आई। डोनेशन लगातार बढ़ती गई। फिर एक और स्क्रीन खुली। इस बार मेरा संपर्क लूसी नाम की एक महिला से हुआ। वह हमसे बिल्कुल अलग थी। उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, आजादी। मैंने उसे समझाया कि भागने की कोशिश बेकार है। मैं पहले भी कर चुका हूँ और उसकी सजा बेहद भयानक थी। लेकिन लूसी हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन वह बूढ़ा आदमी अचानक गिर पड़ा। कैमरे के सामने मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में आग लग गई और उसका कनेक्शन हमेशा के लिए टूट गया। उसी पल मुझे इस सिस्टम का सबसे डरावना सच समझ आया। जो इंसान इस सिस्टम के लिए बेकार हो जाता है, उसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। उसकी मौत के बाद लूसी और भी ज्यादा आजादी के लिए लड़ने लगी। पहली बार मैंने भी इस पूरी दुनिया पर सवाल उठाना शुरू किया। तभी सिस्टम ने एक और कमरा मेरे सामने जोड़ दिया। इस बार एक बेहद खूबसूरत महिला थी जो हर दिन योग करती थी। वह हमेशा मुझसे कहती, बाहर की दुनिया को भूल जाओ, यहीं रहो और खुश रहो। उस रात मैंने बूढ़े आदमी का चैनल खोला, लेकिन वहाँ कोई और रह रहा था। उसे देखकर मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने तय कर लिया कि इस अंतहीन चक्र को कोई न कोई तोड़ेगा। मैंने सभी कैदियों से सिर्फ $2 दान करने की अपील की। मेरा मकसद सिर्फ यह जानना था कि आखिर इस सिस्टम में कितने लोग कैद हैं। जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। रातों रात मेरी डोनेशन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। आंकड़ों ने साबित कर दिया कि यहाँ हमारी सोच से कहीं ज्यादा कैदी मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे हम सच्चाई के करीब पहुंचने लगे, योग करने वाली महिला अचानक मेरे खिलाफ हो गई। उसने मुझ पर लोगों के पैसे चुराने का आरोप लगाया और सिस्टम से मेरी जांच की मांग कर दी। तभी मुझे सब समझ में आ गया। वह कभी कैदी थी ही नहीं, वह सिस्टम की भेजी हुई एक एजेंट थी। हम जितना सच के करीब पहुंचते गए, सिस्टम हमें रोकने की उतनी ही कोशिश करता गया। और फिर अचानक मेरे कमरे के पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कैद होने के बाद पहली बार मैंने उस दरवाजे को हिलते देखा। तभी मुझे समझ आया, बाहर निकलने की चाबी थी एक लगभग असंभव मात्रा में डोनेशन हासिल करना।